जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बिहार पुलिस के पिछले ईयर्स का प्रीवियस सेट करवाएंगे जो इस साल नए वैकेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक वीडियो को देख लिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलिए वीडियो को। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा या किस प्रक्रिया के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एल नीनो है कौन सा शब्द है? एल नीनो कौन सा शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेनिश। एल नीनो है जो स्पेनिश का शब्द है। अगला प्रश्न है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली को ठीक करना। सुविकसित प्रणाली, चौथा नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि के सिवान अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में नहीं है। के सिवान जो इसरो के अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व अध्यक्ष जिसे अभी कह सकते हैं कि के सिवान पूर्व अध्यक्ष किसके हैं? तो इसरो के। करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए मैथ और रीजनिंग आप बना लीजिएगा, बाकी का सोल्यूशन जीके जीएस का हम करवा देते हैं, ठीक है? तो उसको छोड़ दिए 9 नंबर क्वेश्चन को। 10वां देखिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? 10वां नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ का फार्मूला है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो 13वां का आंसर हो जाएगा बी, प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि घनानंद की रचना किस भाषा में की गई थी? घनानंद की जो रचना थी वो किस भाषा में की गई थी? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश है। अगला प्रश्न है 16वां कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो 16वां का आंसर 1 नंबर हो जाएगा, कार्यशील पूंजी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 8 सितंबर को। अगला प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी कि जाति की उत्पत्ति पुस्तक की लेखक किसने किया था? तो 18 का नंबर इसका ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा का नया नाम है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, लू। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं लू कहलाती है।
21वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो 21वां नंबर आंसर हो जाएगा बी, श्रम। अगला प्रश्न है कि अग्नि का विशेषण शब्द क्या होता है? अग्नि का विशेषण शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अग्नि। अग्नि का विशेषण क्या होगा? अग्नि। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन है जो इस बार इसी तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या थी? देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का सी, BS रमा देवी। अगला प्रश्न है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो रूस में। अगला प्रश्न है, देखिए बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर क्या होती है? 26 का आंसर डी हो जाएगा, बहुत अधिक। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? 27 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रसरण। प्रसरण इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उस पर किस चीज़ का परत बन जाती है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड। अगला प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? 29 नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यानी अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसकी निहित किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जनता में। अगला प्रश्न है कि मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, लौह अयस्क के लिए। मयूरभंज जो खान है लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? 32 का ए, गुंडाधुर। इसका आंसर हो जाएगा गुंडाधुर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाती है, वास्तविक संख्या। चलिए अगला देखते हैं। देखिए श्वेत क्रांति निम्न में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? उत्पादन। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? 34 का आंसर हो जाएगा सी, दूध से। श्वेत क्रांति दूध से। 35 का हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 का, भारत के कैग नियंत्रक एवं लेख परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर ए, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया के सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पर, किस स्थान पर? 39 का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है कि भारत की जलवायु कैसी है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है कौन से ग्रंथि द्वारा? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? 43 नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए वह पानी पर तैरता है। अगला प्रश्न है वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है
44 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी। भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? 45 के ऑप्शन नंबर ए एच.एन. बहुगुणा, ये भारत के उप प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे। अगला प्रश्न है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा झील है? 46 का आंसर हो जाएगा ए बुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है किस में? 47 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है, ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। प्रतिध्वनि सुनाई देता है ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, युद्धि जोड़ स्थिर युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है कि कालिंदी कुल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या होता है? यानी कालीन कुल कदम की डारन में रेखांकित, यानी कालीन का अर्थ क्या होता है? कालीन का अर्थ होता है यमुना। कालिंदी का अर्थ होता है यमुना। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 50 का बी हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, बुलाता कौन है तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? 51 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, उन्मुख के सम्मुख इसका नहीं होगा, यह सही नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है? 52 के डी इसका सही होता है, नींबू। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से। अगला प्रश्न है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पर पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो इसका 56 का आंसर हो जाएगा एक क्षुद्रांत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का। 57 के वस्तु शब्द का बहुवचन का रूप क्या होता है? 57 का डी वस्तुएं। अगला प्रश्न है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? 59 का ए हिमाद्री। अगला प्रश्न है कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसका मान के चलिए इसका उपनाम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसका उपनाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 62 का ए सुंदरलाल बहुगुणा। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का संचालन कौन करता है? ग्रहों की गति का संचालन होता है 63 के बी केपलर के नियम द्वारा। ग्रहों की गति का संचालन केपलर के नियम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? दो अस्थियां आपस में किससे जुड़ी होती है? तो 65 का आंसर हो जाएगा स्नायु द्वारा। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? स्नायु के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रति 1000
पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगानुपात। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? 67 का उत्तर हो जाएगा सी, 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। अगला प्रश्न है कि यदि, ये तो मैथ का क्वेश्चन से 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक कौन थी? 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए पेनिसिलिन। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक्स का नाम क्या था? पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का उत्तर हो जाएगा एक सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। अगला प्रश्न है कि मूली एक रूपांतरित है किसका? मूली किसका रूपांतरित है? 71 का ऑप्शन नंबर ए मूल का। मूली मूल का यानी कि जड़ का। अगला प्रश्न है कि भारत में है क्या? कौन सी व्यवस्था है? भारत में कौन सी व्यवस्था है? क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। भारत में कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। 73 का सी। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता का रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर 75 का डी होगा कुंवर नारायण। देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, इसको देख लीजिएगा कि उत्तर इसका सही क्या है। ठीक है, ऐसे बुक में ऑप्शन नंबर डी इसका दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? देखिए इसका 76 का डी हो जाएगा रात्रि रजनी निशा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1907 के जमशेदपुर टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 77 का ये साक्ची बिहार में। 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? साक्ची बिहार में। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला 2011 के अनुसार कौन सा राज्य है? 78 का उत्तर हो जाएगा सी बिहार। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2 एवं जल। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होगा? CO2 एवं जल। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा द हेग में। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित रहता है या उपस्थित है? 83 का आंसर हो जाएगा डी 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति कितना है? 78%। अगला प्रश्न है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? 84 का उत्तर हो जाएगा ये अच्छा कार्य व वेतन। अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इन चारों ऑप्शन में कौन सा है? तो 86 का सी इसका सही उत्तर होगा दूध का खट्टा होना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल कौन नहीं है? यानी 87 के डी हो जाएगा ज्वार। ये है जो रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? 88 नंबर इसका सी हो जाएगा मानवाधिकार संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि जीडीपी का तात्पर्य किससे है? जीडीपी का तात्पर्य किससे है?
90 का हो जाएगा बी, सकल घरेलू उत्पाद से। जीडीपी का तात्पर्य किससे है? सकल घरेलू उत्पाद से। अगला प्रश्न है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होते हैं? अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो 93 का डी हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिकों अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? 94 का आंसर हो जाएगा ए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो 95 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, शहनाई। बिस्मिल्लाह खां जो थे जो शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है 100 नंबर हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बी, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, हाँ बेल वाला घंटा जरूर दबा दिया ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आप तक आए।